देखो जी, आज पूरे हिंदुस्तान में 10 से 15 रुपये तेज है। वाह जी वाह। हर तरफ बहुत धुआंधार बिक्री चल रही है सेंटरों में। दिल्ली में बिक्री तो अच्छी है। आपके यहाँ 17 गाड़ी, 17 गाड़ी छोटी बड़ी मिला के। अच्छा अब जी। इसमें है क्या कि हल्के माल ज़्यादा है। हल्के मतलब जो बिहारी क्वालिटी माल आते हैं, कोई कट पीस टाइप माल, ये माल ज़्यादा है। ये 17 गाड़ी में बहुत से वो 2 गाड़ी होगी बढ़िया माल की, या 3 गाड़ी बढ़िया माल की होगी, 4-5 गाड़ी बीच के माल की, और बाकी माल सब हल्के। ये जो ठंड के कारण बिक्री बढ़ेगी, अब ये बढ़ गई। सर मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि अब ठंड में सिर्फ लहसुन ही काम देता है। ये तो समझ लो पूरा जनवरी का महीना भी है। 2 महीने में, जनवरी फरवरी। अच्छा जी। लेकिन नया थोड़ा लेट है। हमारे बारिशें पड़ गई इस वजह से जनवरी में भी बता दें बारिश है। अच्छा 15 से 20 के आसपास। ये जो बरसात पड़ी कितनी पड़ी वहाँ पर एमपी में? सर कुछ इलाकों में तो बहुत बड़ी नुकसान है। फसलों को लॉस है। मैंने दिखाया था आपको कितना लॉस है फसलों को। हाँ जी, फसलों को लॉस है और लेट हो जाएंगी। ठीक है जी। लहसुन की फसल को इतना लॉस नहीं होगा, लेकिन वो लेट हो जाएगी। एक ऑक्सीजन दोबारा हल्की सी नहीं, बढ़िया वाली ऑक्सीजन मिली है। और इससे ये है कि जो मौत दिख रही थी सामने, अब वो सब बच के निकल जाएंगे। ठीक है जी। अगर थोड़ा समझदारी से चलेंगे तो पैसे बना के ये पहले मौत थी, अब सामने मंजिल चमक रही, वो जिंदगी है। हाँ, अब मंजिल चमकने लगी। हाँ। तो ये है कि अब धीरे धीरे अगर ये देखो, मैं शुरू से एक बात बोलता हूँ, धीरे धीरे बेचिए। कि अगर धीरे धीरे में क्या है कि मद्दा आया तो भी उससे पहले तेजी थी। अगर जितने तेजी में बेचा वो मद्दे में बेचेगा तो उसको एवरेज आ जाएगी। ठीक है। और धीरे उस समय भी घबराए ना, धीरे बेचे। अब जिन्होंने मेरी उस मद्दे में मानी अभी जो पीछे था, तो आज देखो फिर माहौल बन गया ना। ठीक है। हम लगभग जितना टूटा था उसके आसपास है। 2 दिन में हम उसको पार कर जाएंगे। ठीक है जी। जो पीछे टूटा था जी। हाँ। तो बहुत बड़ी बात है कि ये 100 रुपए टूट गए थे जी उस समय। बिल्कुल। और बढ़ गई कितनी जी अभी तक? अभी तक मेरे हिसाब से 70-80 बढ़ गए। अच्छा जी। 15 दिन मेरे हिसाब से फसल लेट है, थोड़ा लेट हो गई 15 दिन। अच्छा जी। और यहाँ पे आज 150 कट्टा है, परसों 100 कट्टा था। अच्छा जी। अब क्या पढ़ते हैं, मेन मुद्दा ही है। मेरे को तो लगता नहीं ये एक अनाड़ियों वाली बात है इससे हम नया मंगवाना। पुराना इतना बड़ा है तो नया क्या बिकेगा? नया बिक रहा है 180-90, 180-90, जो कि पीछे ही भाव उसका 200 रुपये की खरीद है। उसको 230-40 पड़ता आता है, हमें तुम 180-90। फिर ये क्या कर रहे जिन्होंने 500-600 रुपए किलो लहसुन का बीज लेके और ये 200 रुपए किलो उसको उखाड़ के बेच रहे जी? वो तो एक अलग चीज होगी ना जी। 200 रुपये किलो बिक जाए उनका ठीक है, लेकिन अगर वो नीचे आते तो उनको भी नुकसान है। उनको 200 रुपये किलो, 150 से 200 बिकता है तो उनके पैसे पूरे होंगे। नए वालों को जिन्होंने ऊटी के इतने महंगे बीज ऊटी वालों को। और जो सुपर शंकर है, हाँ, सुपर शंकर की मैं आपको बता दूं, इतनी लाजवाब प्रोडक्शन दिख रही है कि अब वो वक्त बताएगा क्या है। आने दो पहले, उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे। सुपर शंकर तो जंगली नस्ल है जी, बिल्कुल जंगली। कोई मतलब कि वो है गरीब का बेटा होता है ना, जैसे सुपर शंकर वो है। नामी जिसका शंकर आ गया। ऊटी अमीरों की है ना। ऊटी में जाते हो तो पैसा कितना खर्च लगता है। ये बेचारे सुपर शंकर, हमारे शंकर भगवान के साथ बैठने वाला बंदा भी, सारा धन भी शंकर भगवान के पास है और बैठे जमीन पे। मतलब ये गल में सांप बिच्छू लटका के जी बस। हाँ तो बिल्कुल। ये भी जंगली नस्ल है जी ये सुपर शंकर। हाँ, इसको कोई आपको खर्चे की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा इसका रिजल्ट। मैं किसानों के मुंह से सुनवाऊंगा। लोगों ने बहुत उसका मजाक उड़ाया था। ये वाला बिक गया, ये पड़ा है 220 रुपए। और जो हाँ जी, हाँ, और जो सारे ही ने सुपर शंकर लगा दिया आने वाले 3-4 साल में, और सारों के पास इतना मोटा सुपर शंकर हो जाए जैसा यहाँ पर पूरा जबरदस्त एक्सपोर्ट होगा। आप एक बार निकलने, इस साल आपको एक्सपोर्ट दिखाएंगे बहुत बड़ा यहाँ से मतलब हिंदुस्तान से। मैं अपनी दुकान से तो कभी कोई बात ही नहीं करता। अपनी जो इतनी औकात हम उतना काम करते हैं, हवाबाजी में बात नहीं करते। लेकिन अच्छी क्वालिटियाँ जितनी निकलेंगी, आप एक्सपोर्ट के लिए तैयार रहें। एक्सपोर्ट के ऑर्डर बहुत आएंगे। अच्छा जी। इस साल बहुत आने वाले। इस साल आपको 3 चीज़ें साथ चलेंगी। डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री खाली है, अचार इंडस्ट्री खाली है, एक्सपोर्ट बहुत बड़े लेवल पे होगा। आप तो कोई अगर बैठा हो कि 20 से 50 रुपए के लहसुन में, एक पीछे मेरे को एक ने बोला था
कि भाई साहब लहसुन बिकेगा 20 से 50। तो मैं कहा भाई साहब आपके मुंह में घी शक्कर तो नहीं कहूँगा, अब ये भी नहीं बोल सकता खाद डाल दूँ तुम्हारे मुंह में। ठीक है जी। तो लेकिन होगा नहीं। 50 से 100 में हम बैठे हुए हैं, भगवान ने जब 50 से 150 हो सकता है अगला साल, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल है और फसलों में दिक्कत आ रही है। आगे फिर आपने 50 से 150 बना लिया, बस हम लोग गाड़ियों का काम। फिर यार एक बात तो इसमें गाली वाली बात क्या होती है, अगर किसी फिर को कहेंगे लगता भी इसने है तो फिर बाजार खोल दिया जी, फिर मजबूत कर दिया सारा। यार जो सामने लग रहा है उसमें मैं क्या क्या गलत बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ? फसलें खराब हो रही हैं। अभी आप देख लेना 15 से 20 तारीख में फिर बारिश दिखा दें, अगर वो हो जाती है तो आप देखिएगा फसलों में फर्क आएगा। जो 50 से 150 आ जाए। नीचे से नहीं लड़ पाओगे, हाँ जी, ये लिख लेना। नीचे इंसान ने बहुत कोशिश की, मतलब कि चाइना जैसी कंट्री ने आपके पे प्रेशर इतना लहसुन डाल के अपना जितना उसका गंद था ना, उसने आज इस बार हिंदुस्तान को खिलाया। उसका जितना गंद था उसने सारा हिंदुस्तान को दिया। कम से कम भी 2,5-3 हज़ार ट्रक इंडिया के अंदर चाइना लहसुन आया। अब आप ये लगाओ कि आया और खाया ना पब्लिक ने, सबसे कितना खतरनाक आया और खाया। ठीक है जी। डैमेज नहीं हुआ, 2-4 गाड़ी 5 गाड़ी आपने डैमेज कर दी, बस 3,000 गाड़ी आई थी। तो इतनी बड़ी कंट्री लग गई आपको खराब कहने में कि हिंदुस्तान का व्यापारी और किसान पिट जाए। एंड में एक ही हथौड़ा ऊपर वाले ने मारा, नेचर ने एक ही साथ दिया, ये जो 2-3 दिन की बारिश करवाई, उससे क्या हुआ, फिर लोगों में जान आ गई, बिक्री बढ़ गई, ठंड बढ़ी, बिक्री बढ़ गई। तो इंसान कुछ कह ले, भगवान आखिरी में एक ही चाल चलता है। ठीक और है उसकी के आगे फिर कुछ नहीं चलता, नेचर के आगे कुछ नहीं है। चलो हाँ, तो ऑक्सीजन क्या जी, आपने अगले साल की भी ऑक्सीजन दे दी। अगला साल भी थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन उसमें अगला साल बहुत संभल के चलने वाला साल है। उसके आने तो लहसुन तब बताऊंगा। इस साल के शुरू में राणा जी याद है मैंने कहा था पूरा साल उठा पटक वाला चलेगा, अगर आपको याद होगा। हाँ हाँ हाँ, लगातार। अगर कोई मेरा वीडियो देखता होगा, मैंने शुरू में बोला था उठा पटक वाला रहेगा, तो आपने कहा था उठा पटक किस में तेजी मत दी। आखिरी होते होते उठा पटक चल रही है। मतलब कि 80 साल का बुढ़ा हो गया, अभी भी कुश्ती खेलने में बाज नहीं आ रहा। कभी उठ जाता है, कभी बैठ जाता है। ठीक है जी। 80 साल का ही हो गया, हाँ जी। लेकिन वो उठा पटक में कमती नहीं होती। तो चलिए, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।